हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। और वापस आ गया हूं मैं क्योंकि नीट का जो एग्जाम है वो होने वाला है, पता ही होगा आपको। और इसके फॉर्म आ चुके हैं, मतलब 6 मार्च से ये ऑफिशियली आप इनको भर सकते हो। किसको? फॉर्म को, नीट का, राइट। और वो कब तक भर सकते हो? 6 अप्रैल तक। मतलब आपको घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो 1 मंथ का टाइम दिया गया। तो यहां पर नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों को पता ही चल चुका होगा। एंड अब जो आप सपना देख रहे थे डॉक्टर बनने का, राइट, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है। आपको केयरफुली इसको भरना है। थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा और इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें हम पूरी डिटेल में एक एक चीज करके बताएंगे। साइनिंग कैसे करना है और सारी चीजें, मतलब हर चीज आपको बताएंगे कि किस साइज में क्या चीजें रखना है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, हम यहां पर आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 6 मार्च से चालू हुआ है और 6 अप्रैल तक आप भर सकते हो, मतलब 1 मंथ का टाइम दिया गया है। अब फीस कितनी लगेगी तो ये डिपेंड कर रहा है। देखिए, जैसे जनरल कैटेगरी के हो आप तो आपको फीस कितनी लग रही है, यहां पर क्लियरली मेंशन है 1700 रुपए। वहीं पर अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को है तो इनको 100 रुपए का डिस्काउंट है। मतलब आप यहां पर एग्जाम दो या ना दो, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 1700 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसी के बाद आप प्लान कर सकते हो एग्जाम देने का। नहीं भी दोगे तब भी ये फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये कह सकते हो कि पहली सीढ़ी है नीट में आपको कहीं ना कहीं अपीयर होने के लिए। अब यहां पर अगर हम बात करें एससी एसटी ओबीसी तो इनको यहां ओबीसी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपीज का ही डिस्काउंट है। 1600 रुपए उनकी फीस है। एससी और एसटी वालों की 1000 रुपीज फीस है। इसका मतलब क्या है कि इनको करीब करीब 700 रुपए का डिस्काउंट मिला हुआ है और इनकी सिर्फ फीस जो लगेगी वो 1000 रुपए लगेगी। अब यहां पर अगर हम बात करें, राइट, सो सारी चीजें उन्होंने दे दी है। कुछ और इन्होंने डिटेल दी है कि डेट ऑफ एग्जाम कब होगा आखिर, राइट। सो आपको जैसे अप्रैल तक का टाइम दिया गया है और 7 मई को संडे को कहीं ना कहीं इसका एग्जाम है। तो 2 मंथ से, आज से करीब करीब, आज 7 तारीख है, लगभग 2 मंथ बाद आपका एग्जाम होने वाला है। और रिजल्ट भी कब आएगा ये भी जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा, राइट। सो एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी आपको पता चल जाएगा। वो सारी चीजें के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम आपको, क्योंकि यहां पर नीट से जुड़े एब्रॉड का हो या इंडिया का हो, हर कॉलेज की इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ आपको छोटे बड़े नोटिफिकेशन, किस स्टेट के लिए कितने नंबर चाहिए, किस कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए, आखिर क्या चाहिए होगा, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, किस स्टेट में आप जा सकते हो, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करनी है या फिर स्टेट की काउंसलिंग करनी है। सो बने रहना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। चलिए, तो कम टू द पॉइंट आते हैं। ये आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने, राइट। और अगर इंस्ट्रक्शन आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो हिंदी में भी दिया गया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग, फॉर्म को भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको भरना है, एक एक पॉइंट डालना है, बट अभी थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, आपको कुछ नहीं करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है neet.nta.nic.in, राइट। सो ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी गई है, NET.NTA.nic.in। जब आप इसमें जा रहे होंगे तो देखिए यहां पर नीट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट, ओके करना है, एंड फाइनली आप यहां पर आ गए। अब अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है, मतलब कुछ डिटेल भर चुके हो, तो यहां पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया होगा। वो एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड जो आपने बनाया होगा वो आपको डालना है, और यहां पर इसको कैप्चा को डालना है और आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है, फॉर्म भरा ही नहीं है अगर, तो क्या करना है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। मतलब आप नए हो और अभी आपने कुछ नहीं करा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जाना है। अब देखिए यहां पर जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। मतलब यहां पर क्लियरली उन्होंने पूछा है कि भरने से पूर्व दिए गए निर्देश को आप पढ़ लीजिए, राइट। फीस कितनी लग रही, मैंने बता ही दिया था। हाँ भाई ठीक है, मैं एग्री हूं, इतनी फीस में सबमिट कर दूंगा। एससी एसटी का हो तो 1000 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का हो तो 1600 रुपए, और अगर मैं जनरल का हूं तो 1700 रुपए। लेकिन अगर आप बाहर के हो, राइट, सो यहां पर यह भी दिया गया है एनआरआई के लिए, आउटसाइड जो इंडिया के हैं उनके लिए करीब करीब 9500 रुपए। चलिए,
अब ऑनलाइन करने के लिए तीन इन्होंने क्लियर वहां पर दिया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है। इसके बाद कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म करना है, जिसको आप अपने बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, राइट। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड और दूसरी चीजें, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। इनका मतलब इसको करवाने का ये है कि आपको जो जो हमने बताया है, वो होता है ना एक एफिडेविट टाइप का, या फिर जब हम एक किसी से भी, मान लीजिए हम कहीं रहते हैं तो एक किरायानामा हम बनाते हैं, तो वो ये बोल रहे होते हैं कि भैया आप यहां पर रह रहे हो, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो इसी तरीके से इनके इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसको ओके कर लीजिएगा, राइट। एक बार पढ़ जरूर ले, राइट। पढ़ने के बाद इसका मतलब ये होता है कि आपने एग्री किया है कि मैंने ये सारी पॉलिसीज पढ़ ली है, मैंने सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं, राइट। सो इसलिए वो एग्री कराते हैं। अब देखिए यहां पर आपको अपनी डिटेल डालनी है। मान लीजिए मेरा जो भी XYZ नाम हो, रॉथर जेलिस मेरा नाम है, मैंने अपना नाम लिख दिया यहां पर, रॉथर जेलिस, पिता का नाम लिख दिया, राइट। जेलिस मदर का नाम लिख दिया। यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर XYZ 18 मेरा मान लीजिए ये है, तो मैंने ये डाल दिया। मंथ में कुछ भी डाल देता हूं यहां पर, राइट। ईयर पे मैं कुछ भी डाल देता हूं। तो आपकी जो कुछ भी, मतलब आपकी जो यार कुछ भी नहीं डालना है, मतलब मैं बता रहा हूं, भर के आपको बता रहा हूं कि कुछ भी डाल देता हूं। तो यहां पर मैंने ले लिया कि चलिए ये मेरी पैदाइश हो गई, सारी चीजें हो गई, तो मैंने यहां पर डिटेल भर दी। अब ये आपको कौन सी डालना है? ये आपको वही डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में, किसमें 10th की मार्कशीट में होगी ना, डिटेल होगी, जन्म तिथि होगी। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आपको हर कुछ डाल देना है। 10th की मार्कशीट में अलग है, इसमें अलग है, सो वो चीज आप कर लीजिएगा। मेल हूं तो मैंने मेल दे दिया, यहां पर इंडियन हूं, ये सारी चीजें मैंने डाल दी, राइट। यहां पर सिलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे पास क्या है पहचान पत्र के लिए, मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट कर लूंगा। अब आपके पास मान लीजिए पासपोर्ट ओके, सो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, कोई और चीज होगी, राइट, यहां पर आप वो चीजें डाल सकते हैं। सो अब यहां पर वो डिटेल मांगेगा, इसके बाद आपका एड्रेस मांगेगा कि एड्रेस कहां का है। तो जो भी आपके आधार कार्ड में हो, जो भी पते में हो, वो आप यहां पर डिटेल डालेंगे। तो ये देखिए, ये सारी चीजें यहां पर आपको, राइट, स्टेट क्या है तो आप वो डाल देंगे। मान लीजिए मेरी मध्य प्रदेश है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया, राइट। कंट्री इंडिया होगा ऑब्वियसली। यहां पर डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप कहां रहते हो, जो जिला पड़ता है। अब इसके बाद पिन कोड आप डाल देंगे, तो ये मेरा पिन कोड है, राइट। ये एक नंबर है, मान लीजिए कोई भी जो ऑटोमेटिक आ रहा है यहां पर, तो ये काउंसलर का नंबर है, ये ऑटोमेटिक यहां पर डल गया। अब ये देखिए, मोबाइल नंबर की पुष्टि करें, ये दोबारा आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, राइट। ये आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें पूछी गई हैं। इसके बाद जो आपने एड्रेस भरा है वही आपका स्थायी पता है। कई बार होता है ना, दो लोग दो पते होते हैं, आप एक गांव का आपका आधार कार्ड बना हुआ है, अब आप जहां रहने लगे हो सिटी में वो है, तो ये फिर से पूछ रहा है क्या जो आपने ऊपर भरा है, जो अभी आप यहां रह रहे हो, वही आपका स्थायी पता है। तो कई लोगों का नहीं होता है, तो वो आपको नहीं करना है, और अगर है तो वही चीज। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो आप डालोगे, मेक श्योर करिएगा कि ये 8 कैरेक्टर का हो, 8 से 13 कैरेक्टर का, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए। ऐसा नहीं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। बहुत सारे लोग यही करते हैं, अपना नाम @1 2 3 यही चीज करते। मैंने लिख दिया भैया कि XYZ ताहा या XYZ और @1 2 3, तो मेक श्योर कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाए, राइट। इसके बाद उसको कंफर्म करें। और अब ये एक सवाल भी पूछेगा, ताकि कभी आप पासवर्ड भूल जाए, अगर पासवर्ड भूल जाए तो इस सवाल से याद रहे कि जैसे आप बोल सकते हो कि आपने व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, या आपके फर्स्ट टीचर का नाम क्या था, तो मैं आप लिख दो शर्मा जी, या जो भी जो आपको याद रहे बाद में, तो दिस इज राइट। इस तरीके से फिर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है, राइट। सो जो भी यहां पर दिया गया है 28356S, सो दैट्स हाउ, इस तरीके से आपको चीजें भरनी है, राइट। अब मैंने यहां पर भर दिया है। अब अगर आपने यहां पर लॉगिन करा है तो वो पूछ रहा है कि आपने भाई पता तो डाला ही नहीं, आपने ये तो डाला नहीं, तो ये सारी चीजें जो आपने मिस कर दी हैं वो आपको फिर से वहीं पर ले आए। और जो रेट का निशान है, इससे क्या हुआ कि आपने ये गलत भरा है या नहीं भरा है, राइट। सो ये कॉलम आपने छोड़ दिया। तो अब ये मुझे क्या बता रहा है कि आपने बोल तो दिया कि मेरे पास ये है या पासपोर्ट है, तो अब आप पासपोर्ट का नंबर दीजिए,
या आपने कहा कि यानी गवर्नमेंट आईडी है तो ठीक है, उसका वैलिड आइडेंटिटी नंबर दीजिए, पता आपने नहीं डाला है, मिस कर दिया, नंबर नहीं डाला है, वो बता रहा है मिस कर दिया। दैट्स हाउ अब आप चले जाएंगे और जाने के बाद इसके बाद फिर आपको बाकी सारी डिटेल पूछी जाती है। ये तो हो गया, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके डॉक्यूमेंटेशन का, 12th में आपका वो 10th में आपका कितना बना है और XYZ सारी चीजें आपसे डिटेल पूछी जाएंगी। साइन भी कराए जाते हैं और आपका इसका थंब इंप्रेशन भी लिया जाता है, फोटो भी अपलोड की जाती है। तो इस पर हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मतलब आपको भर के ही बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको अच्छे से, ताकि आपको यहां पर पूरी काउंसलिंग का A to Z, मतलब ये पहले चैनल है जिसमें सारी काउंसलिंग बताई जाती है ऑल इंडिया, या फिर मतलब आप यहां नीट की करें या फिर आप BUMS, BHMS, BAMS की करें, मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सारी काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। सब्सक्राइब करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.